भैया संघर्ष मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे चेहरे को देख रहा हूँ जो अपने अपने स्वार्थ में अपनी पार्टी के मान सम्मान को कम करते हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, और कोई दल भी नहीं है जो गरीब के बेटे को टिकट दे के लड़ा दे। सारे लोग पैसे वालों के देसी हैं। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहाँ से किसान मजदूर का बेटा भी, कर्मचारी का बेटा भी विधायक बन के आने वाला समय बनेगा। इस बात में अब हमने 3 लक्ष्य हैं आगामी। पहला, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, साथ साथ उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, उसके बाद दिल्ली और बिहार का चुनाव। मैं वहां के पदाधिकारियों से, नेताओं से, वहां के प्रभारियों से, अध्यक्षों से सबसे कहना चाहता हूं, अब परीक्षा का समय नहीं रहा, अब आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा। अगर राजकाज चाहिए, अपने लोगों का भला चाहिए, तो फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाओ और गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करने का काम करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे सरकारें कब इस देश को बेच के निकल जाएंगी, हमें ये भी नहीं पता लगेगा कि कितने करोड़ का कर्ज इस सरकार ने ले रखा है। महिलाओं पे हिंसा रुके, ये हमारे महापुरुषों का सपना था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, किसी भी देश की शक्ति महिलाओं को शक्ति समझते। हम अपने महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों हाथ लगा के मुट्ठी बंद करो, ऐसे दोनों उठाओ, दोनों एक हाथ में, दोनों उठाओ, दोनों दोनों एक नहीं, दोनों 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 हाथ उठाओ। क्या हम इस देश में राज करने के लिए तैयार हैं? चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया, 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 चंद्रशेखर भैया। नवंबर में हम लोग पार्टी की राष्ट्रीय समिति की मीटिंग बिठा के तुम्हारे साथ देखेंगे। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं सुनी तो इन मांगों पे हमें अगला स्टैंड क्या लेना है। ये पार्टी जो है नवंबर के पहले दूसरे हफ्ते में बैठ के तय करेगी कि अगली कार्रवाई हमारी क्या होनी चाहिए। मैं किसानों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मनोज भाई बहन, किसानों की हर एक समस्या को हल करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं।